नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है साइकोलॉजिकल यूकेएम यूट्यूब चैनल पर, जहां हर रोज जीवन जीने के नए सोच को पैदा किया जाता है। दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं स्टोइक के उस सोच की जो प्यार में धोखा खाए लोगों को सिग्मा मेल बनाता है। दोस्तों, उसने तुम्हारा दिल तोड़ा और तुम बिखर गए, पर क्या स्टोइक बनकर तुम वही इंसान नहीं बन सकते जो अब उसके गुरूर को तोड़ दे? स्टोइक बनना मतलब ठंडा दिल नहीं, बल्कि इतना मजबूत दिमाग कि तुम्हें कोई तोड़ न सके। न धोखा, न रिजेक्शन, न दुनिया की कोई चोट। स्टोइसिज्म सिर्फ सोच नहीं, ये एक युद्ध है और तुम हो स्टोइक योद्धा। अब वक्त है उस दर्द को ताकत में बदलने का। जानिए वो 7 स्टोइक साइकोलॉजी ट्रिक्स जो तुम्हें बना सकती हैं ऐसा इंसान जिसे कोई छोड़कर नहीं जाता, बल्कि याद रखता है जिंदगी भर। इसलिए अंत तक बने रहिएगा कि वो लास्ट वाला सबसे खतरनाक है, जो किसी को भी एक ही झटके में बर्बाद कर देगा। रूल नंबर 1, भावनाओं पर हावी मत हो। उन्हें देखो, समझो, पर जियो मत। जब कोई अपना तुम्हारा दिल तोड़ता है तो सबसे पहले टूटता है भरोसा, फिर टूटती है उम्मीद, और फिर भीतर एक शून्यता पनपती है जिसमें तुम तड़पते हो लेकिन कह नहीं पाते। पर स्टोइक्स कहते हैं, भावना को पहचानो पर उसे खुद पर शासन मत करने दो। दर्द को महसूस करो लेकिन उसे अपने व्यक्तित्व का हिस्सा मत बनने दो। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो तुम्हारा मन सवालों से भर जाता है। मैंने क्या गलत किया? मैं ही क्यों टूटा? क्यों मैं ही बार बार चोट खाता हूं? लेकिन यही वो क्षण है जहां स्टोइसिज्म शुरू होता है। स्टोइक बनना मतलब ये नहीं कि तुम्हें दुख नहीं होता, बल्कि इसका मतलब है तुम उस दुख को अपने विकास में बदलने की कला सीख चुके हो। भावनाएं आना स्वाभाविक है। गुस्सा, दुख, अकेलापन, सबका आना निश्चित है। लेकिन स्टोइक वही है जो इन भावनाओं को देखता है, समझता है, लेकिन उनमें डूबता नहीं। सोचो, जब कोई तुम्हें नीचा दिखाता है तो तुरंत पलटकर जवाब देना आसान है, पर चुप रहकर उस इंसल्ट को ऊर्जा में बदलना, यही असली स्टोइक की पहचान है। स्टोइसिज्म कहता है, फीलिंग्स तुम्हारी गुलाम होनी चाहिए, ना कि तुम उनके। तुम्हारा मन एक समंदर है, हर भावना उसमें लहर की तरह उठती है, पर अगर तुम शांत रह सको तो हर लहर खुद ब खुद शांत हो जाएगी। जब कोई तुम्हारे सीने में आग जलाए तो उसे बाहर मत फेंको, उसे भीतर रखो और लोहे जैसा मजबूत बन जाओ, क्योंकि एक दिन वही लोग जो तुम्हें रोते देखना चाहते थे वो तुम्हारी खामोशी से डरेंगे। रूल नंबर 2, रिजेक्शन को इनाम की तरह देखो। रिजेक्शन सुनते ही दिल धड़कना बंद कर देता है, आंखें नम हो जाती हैं और मन में सिर्फ एक सवाल गूंजता है, मैं ही क्यों? जिसे तुमने सबसे ज्यादा चाहा, जिसके लिए तुमने खुद को बदला, समझौते किए, सपने बुने, वो जब तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया ने मुंह मोड़ लिया। पर स्टोइक्स कहते हैं, जो जाता है वो तुम्हें सजा देने नहीं, बल्कि तुम्हें दिशा देने आता है। हर रिजेक्शन ऊपर वाले की तरफ से एक छुपा हुआ वरदान है, क्योंकि कई बार ईश्वर तुम्हारे जीवन से किसी को इसलिए हटाता है ताकि तुम खुद से जुड़ सको। रिजेक्शन अस्वीकार नहीं, ये एक रीडायरेक्शन है, ताकि तुम उस रास्ते पर चलो जिस पर चलकर तुम्हारी आत्मा मजबूत बन सके। जिसने तुम्हें छोड़ा वो दरअसल तुम्हें मजबूरी से आजादी दे गया, ताकि अब तुम किसी के भरोसे नहीं बल्कि खुद की पहचान से जी सको। स्टोइसिज्म यही सिखाता है, हर टूटा रिश्ता तुम्हारा अंत नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर शुरू होने वाली क्रांति है। अब वक्त है पीछे देखने का नहीं, बल्कि खामोशी से आगे बढ़ने का। जो कल तुम्हें ठुकरा कर चला गया वो एक दिन पछताएगा, जब वो तुम्हें देखेगा बिना शिकायत, बिना बदला लिए, बस खुद को इतना ऊंचा उठाते हुए कि तुम्हारा अस्तित्व ही उसका जवाब बन जाए। स्टोइक वही है जो रिजेक्शन को रोने का बहाना नहीं, संघर्ष का रास्ता बना लेता है। रूल नंबर 3, खुद को खुद से स्वीकार करना सीखो। तुम पूरी जिंदगी दूसरों से तारीफें सुनने के पीछे भागते हो। तुम अच्छे लगते हो, तुम काबिल हो, तुम खास हो, लेकिन स्टोइक बनने का मतलब है जब सारी दुनिया खामोश हो जाए तब भी तुम्हारे अंदर से एक आवाज आए, मैं पर्याप्त हूं। दुनिया की सराहना मौसम की तरह होती है, कभी धूप, कभी छांव। अगर तुम हर बार दूसरों की नजरों में अच्छे दिखने की कोशिश करते रहोगे तो एक दिन अपनी असली पहचान खो दोगे। स्टोइक्स कहते हैं, जब तक तुम्हारा आत्मसम्मान दूसरों की जुबान पर निर्भर है तब तक तुम्हारा आत्मबल कांच जैसा कमजोर है। सच्ची ताकत तब आती है जब तुम्हें किसी के ताली बजाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब तुम आईने में देखकर मुस्कुराते हो
क्योंकि तुम्हें पता होता है कि तुमने खुद को उस इंसान से बेहतर बनाया है जो तुम कल थे। जब तुम्हारे अपने भी तुम्हें कम आंकते हैं, जब दुनिया तुम्हें कुछ नहीं समझती है, तब स्टोइक वो होता है जो अपनी ही नजर में सब कुछ बन जाता है। खुद को स्वीकार करना मतलब अपनी गलतियों को देखना, अपनी कमजोरियों को समझना और फिर भी अपने आप को गले लगाना। क्योंकि जब तुम अपने अंदर शांति पा लेते हो तो बाहर की कोई उथल पुथल तुम्हें हिला नहीं सकती। स्टोइसिज्म सिखाता है तारीफें खत्म हो जाएं तो भी मुस्कुराओ और ताने बढ़ जाएं तो भी टिके रहो, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी मंजूरी तुम खुद हो। रूल नंबर 4, हर दर्द में छुपा है एक सबक, उसे पहचानो। कभी किसी ने तुम्हें छोड़ा, कभी किसी ने अपमानित किया, कभी किसी ने ऐसा धोखा दिया कि तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा आत्मसम्मान सब बिखर गया और तुम सोचते रहे, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही बार बार ऐसा क्यों होता है। पर स्टोइक बनने का मतलब है उस दर्द को सवाल नहीं, सबक बना देना। स्टोइक्स कहते हैं हर चोट एक अध्याय है और हर आंसू एक पवित्र मंत्र। अगर तुम उन्हें सुन सको तो वो तुम्हें उस दिशा में ले जाएंगे जहां सबसे गहरा घाव तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। जब तुम्हारा दिल टूटे तो चिल्लाओ मत, शिकायत मत करो, बस खामोशी से एक डायरी उठाओ और लिख डालो क्या महसूस हुआ, क्यों हुआ और अब तुम्हारे अंदर क्या बदल चुका है। क्योंकि वही शब्द कल किसी और के लिए उम्मीद की किरण बन सकते हैं। स्टोइसिज्म यही तो है, अपने घावों को दूसरों की दवा बना देना। जो इंसान अपने दर्द को समझ लेता है वो दुनिया की सबसे गहरी समझ को पा लेता है। क्योंकि जिस दिन तुम अपने दुहक को स्वीकार कर लेते हो उसी दिन तुम दुनिया के सबसे खतरनाक योद्धा बन जाते हो, जिसे कोई भी तूफान झुका नहीं सकता। दर्द को मत दबाओ, उसे दिशा दो, उसे आवाज दो, उसे अपने शब्दों में बदलो, ताकि जब कोई और उसी रास्ते से गुजरे तो तुम्हारे अनुभव की रोशनी उसे अंधेरे से निकाल सके। स्टोइक्स वही करते हैं, वो अपनी चुप्पी से इतिहास लिखते हैं। रूल नंबर 5, खुद को साबित मत करो, खुद को बेहतर बनाओ। डोंट प्रूव, जस्ट इम्प्रूव। तुम हर दिन इस कोशिश में लगे हो कि कोई तुम्हें नोटिस कर ले, तारीफ कर दे, कहे कि हाँ तू भी खास है। पर स्टोइसिज्म कहता है तू खास तब बनेगा जब तुझे यह साबित करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक स्टोइक वो होता है जो चुपचाप खुद को तराशता है, हर दिन भीतर की एक नई लड़ाई जीतता है। ना उसे ताली चाहिए, ना लाइक्स, ना स्टोरी पर रिप्लाई, बस खुद से मिलने की भूख होती है। क्योंकि जो सच में महान बनता है वो अपनी कहानी दुनिया को बताता नहीं, वो उसे जीता है। जब तुम खुद को सुधारते हो तो दुनिया धीरे धीरे तुम्हें देखना शुरू करती है, बिना तुम्हारे बोले, बिना तुम्हारे कहे। स्टोइक बनने का मतलब है भीतर इतनी रोशनी पैदा करना कि तुम्हें चमकने के लिए किसी और के चिराग की जरूरत ना पड़े। रूल नंबर 6, गुस्से को हथियार नहीं, ढाल बनाओ। गुस्सा जब कोई तुम्हें तोड़ता है, जब कोई तुम्हारे भरोसे के साथ खिलवाड़ करता है तो भीतर एक आग उठती है। पर स्टोइक्स उस आग में जलते नहीं, वो उसे सहेज लेते हैं, ढाल बना लेते हैं, ताकि जब अगली बार कोई वार करे तो वो टूटे नहीं बल्कि और मजबूत हो जाए। स्टोइक कभी जवाब में चिल्लाते नहीं, वो सिर्फ मुस्कुराते हैं और सोचते हैं इस चोट से मैं क्या नया सीख सकता हूँ। गुस्से को हथियार बना दोगे तो सामने वाला भी चोट देगा, पर अगर तुम उसे ढाल बना लोगे तो हर बार तुम्हें और दृढ़ बनाएगा। स्टोइक्स कहते हैं जो तुम्हें तोड़ता है वही तुम्हें बनाता है, अगर तुम उसे सही दिशा दे सको। कि इसलिए जब कोई तुम्हें दर्द दे तो पलट कर वार मत करो, बस इतना कहो, शुक्रिया, तुमने मुझे और भी अडिग बना दिया। रूल नंबर 7, हार मत मानो, लेकिन जरूरत हो तो छोड़ दो। स्टोइक योद्धा है, वो तब तक लड़ता है जब तक सांस है, उम्मीद है, हौसला है। लेकिन अगर कोई चीज उसकी शांति, उसका चैन, उसकी आत्मा छीनने लगे तो स्टोइक जानता है कि अब छोड़ना ही असली जीत है। कभी कभी हार नहीं छोड़ना होता है, बल्कि वो जो तुम्हें हर दिन तोड़ रहा है उसे छोड़ देना होता है। स्टोइसिज्म यही सिखाता है दूसरों को खो देना दुखद नहीं है, खुद को खो देना सबसे बड़ी हार है। इसलिए चाहे वो रिश्ता हो, कोई सपना हो या कोई आदत, अगर वो तुम्हारी आत्मा को कुचल रही है तो स्टोइक उसे जाने देता है। क्योंकि सच्चा स्टोइक वो नहीं जो सब कुछ पकड़ कर रखता है, बल्कि वो जो जानता है कि कब थामना है और कब छोड़ देना ही शांति है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है,
तुम उस टूटे हुए दिल के साथ जीते रहोगे या स्टोइक बनकर उस दर्द को अपनी ताकत बना लोगे? अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान को भेजो जो आज खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहा है।